तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है जैसे कि लिखा गया है 6 को 25 लिखा गया, 6 के बाद 25, उसके बाद 62 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 214 है। तो बोला जा रहा है कि इसकी अगली संख्या जो कि यहाँ पर क्या आने वाली है। जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट। तो देखो दोस्तों जैसे कि 6 से देखो 25, 25 से 62, 62 से 123 करने का मतलब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, 6 से 25 कैसे आया है, 6 से 25 आया है, उसके बाद 62 आया है, और क्या है 123 आया है, और 214 आया है। तो इसकी अगली संख्या क्या आने वाली, देखो 6 से तो यहाँ पर क्या किया गया, यानी कि 2 का स्क्वायर करते हैं, सॉरी 2 का क्यूब करो, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 होता है, और इसमें देखो माइनस का 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। वही काम देखते हैं यहाँ पर, तो 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27, और 27 में यदि हम लोग 2 को घटाते हैं तो 25 बचता है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर 4 का क्यूब चल रहा है, यानी कि देखो लगता है आंसर निकल जाएगा। तो 4 का क्यूब यानी कि कितना होता है 64, और 64 में से 2 को घटाएंगे तो 62 पूर रहा है। तो वही काम 123 के सामने भी करते हैं, तो 123 यानी कि 5 का क्यूब करते हैं, ठीक है, 5 का क्यूब माइनस का 2, ये भी पूर रहा है। और देखते हैं 214, तो 214 जैसे हम 6 का क्यूब करते हैं, ठीक है, तो 6 का क्यूब माइनस का 2 यानी कि 6, यानी कि बिल्कुल पूर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी अगली संख्या यहाँ पर क्या होगा, यानी कि 7 का क्यूब होगा, ठीक है, 7 का क्यूब होगा माइनस का 2 होगा, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि 341, कितना हो जाएगा 341, जो कि कहाँ पर दिया गया है 341। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 341, तो यही जो कि इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए यहाँ पर देखो प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे कि देखो 4 लिखा गया है, 8 लिखा गया है, 20 लिखा गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं तो 9 लिखा गया है, 3 लिखा गया है, 15 लिखा गया है। तो 6 6 और बाद वाली संख्या जो कि यहाँ पर डैश है, और ये वाली संख्या आपसे पूछा जा रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे देखो 4 लिखा गया, पहले समझो 4 है, 8 है, और 20 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 9 है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 15 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर फिर 6 है और 6 है, और ये वाला संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यानी कि 8 दूना 16, 16 4 20, यानी कि 9 तिया 7, बिल्कुल ये नहीं चल रहा है। देखो इसमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखो यदि हम लोग 2 से गुना करते हैं, 8 में 2 से गुना करते हैं, 8 दूना 16, 16 प्लस का 4 हो जाएगा 20, बिल्कुल हो रहा है। और यही काम यहाँ पर भी हम करते हैं, तो 3 दूना 6 और 9 6 15, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर भी कर देना है, यानी कि 6 दूना 12, 12 6 कितना होता है 18, जो कि कहाँ पर दिया गया है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न किया दिया गया, जैसे कि देखो 5 लिखा गया, उसके बाद 16 लिखा गया, उसके बाद 51 लिखा गया, उसके बाद 158 लिखा गया। तो बोला जा रहा है कि इसकी अगली संख्या अब क्या आने वाली है। देखो 5 है, 16 है, और क्या है 51 दिया गया है, और 158 दिया गया है, और बोला जा रहा है इसकी अगली संख्या यहाँ पर जो है क्या आने वाली है। देखो यानी कि ये कैसे पूरा है, 5 से 16 कैसे हो सकता है, देखो 5 या 15 यदि हम लोग करते हैं तो पूर रहा है, 5 या 15 और प्लस का 1 करते हैं तो ये 16 पूर रहा है, ठीक है। देखते हैं अगला संख्या पूर जाए। और यहाँ पर देखो यानी कि 3 से गुना करते हैं, ठीक है, यानी कि 16 3 48, 48 यानी कि कितना हो रहा है जी, यहाँ यानी कि 3 ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कितना का ऐड हो रहा है, यानी कि 3 का ऐड हो रहा है। और यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ा है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए फिर देखो हम लोग 3 से गुना करते हैं, ठीक है, 3 से गुना, और यहाँ क्या चल रहा है, यानी कि 3 2 5 का ऐड हो रहा है, तब जाकर 158 पूर रहा है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि देखो अल्टरनेट, यानी कि 1 3 5, उसके बाद क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, मतलब इसमें 158 में 3 से गुना करना पड़ेगा, और प्लस का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 7 करना पड़ेगा। तो 158 में 3 से गुना करेंगे और 7 करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 481 यहाँ पर जो कि हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है 481 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं हो जाए 481, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 481, तो इसका सही आंसर जो कि हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न जैसे दिया गया है कि 72 लिखा गया, उसके बाद 18 लिखा गया, उसके बाद 56 लिखा गया है। तो बोला जा रहा है कि इसकी अगली संख्या जो कि क्या आने वाली है। देखो यहाँ पर क्या किया है, जैसे 72 लिखा गया, 72 को क्या लिखा गया, 18 लिखा जा चुका है। तो वही काम करना है कि 56 को जो है क्या लिखा जा सकता है। चलिए जल्दी आंसर कीजिए कि यहाँ पर क्या आने वाला है, फटाफट आंसर कीजिए। तो देखो जैसे 72 से 18 कैसे हो सकता है, 7 2 9 गुणा का 18 यानी कि 9 8 72 बिल्कुल पूरा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यानी कि 8 7 56, ठीक है, 8 7 56 यानी कि 1 इंटू 6 करेंगे, यानी कि ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर चलना है। ऑप्शन नंबर डी जो कि क्या चल रहा है, बिल्कुल सही जवाब चल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया जैसे कि 6 को जो है 2 लिखा गया, ठीक है, 6 को 2 लिखा गया। तो बोला जा रहा है कि 8 को क्या लिखा जा सकता है। तो कुछ 6 को 2 कैसे लिखा है, पहले समझो 6 को 2 कैसे लिखा गया है। देखो 6/2 करो तो 2 से काटते हैं तो कितना बार में जाता है, 3 बार में, और इसमें -1 कर दिया गया यानी कि 2 पूर रहा है। वही काम यहाँ पर भी करना है, ठीक है। 8 में 2 से भाग दो, 4 बार में जाएगा और इसमें -1 कर देंगे, 3 हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में हो जाए 3, कहाँ पर दिया गया है जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जैसे कि दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करना जो मतलब दूसरों से भिन्न हो, मतलब इन सभी में से मतलब 3 जो कि समान दिया गया है और 1 जो कि भिन्न दिया गया है, मतलब वो कौन है, उसी को जो आपको चूज करना है। देखते हैं कितना का आंसर आता है यहाँ पे। बहुत जो कि ऐसा प्रश्न हम लोग जो करवा चुके हैं। 5 सेकंड का समय जो कि आपको मिल रहा है इस सही प्रश्न को करने के लिए। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, देखो 3 2 5 और लास्ट वाला संख्या यहाँ पर पूर रहा है। वही काम 3 2 5 4 9 लास्ट वाला संख्या पूर रहा है। 4 3 7 1 8 लास्ट वाला संख्या पूर रहा है। यानी कि 8 3 यानी कि 8 1 9 और 9 10 11 12 यानी कि ये देखो नहीं पूर रहा है, यहाँ पर 12 होना चाहिए लेकिन 4 हो गया। यानी कि इसका सही आंसर जो कि हमारा भिन्न सबसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। ऑप्शन डी जो कि क्या है, सबसे भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला संख्या जैसे कि दिया गया है कि देखो सी और डी, ठीक है, इसको लिखा गया है 65, ठीक है, और ए बी को क्या लिखा गया है, तो ए बी को जो कि 87 लिखा गया है। तो बोला जा रहा है कि ई और एफ को क्या लिखा जा सकता है। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आने वाला है, सभी को आंसर करना चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ पर कैसे किया गया, मतलब अपोजिट लिया गया है। सी का अपोजिट पीछे से चलना है, यानी कि जड़ से चालू करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स, एक्स जो कि कितने नंबर पे आ रहा है, 24 नंबर पे आ रहा है। और डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू जो कि 23 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। यानी कि 4 2 6 3 2 5 बिल्कुल पूर रहा है। वही काम यहाँ पर करो, ए और बी, ए का अपोजिट क्या चला जाएगा, जेड चला जाएगा जो कि कितने नंबर पर, 26 नंबर पे। और बी का अपोजिट वाई चला जाएगा जो कि कितने नंबर पर, 25 नंबर पे। 6 2 8 5 2 7 बिल्कुल पूर रहा है। तो यही काम जो कि हमको कहाँ पर भी करना है, ई और एफ के साथ भी जो कि हमको यही काम करना है, ठीक है। तो ई जो कि ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, और एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 22 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 21 नंबर पे, ठीक है। 22 और 21 नंबर पे, तो यानी कि 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना जी। देखिए यहाँ पर जोड़ो, यानी कि 2, सॉरी यहाँ पर कुछ लगता है मिस्टेक हो चुका है, फिर से करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर ई और एफ लिखा गया, ठीक है, ई
और एफ, इसकी संख्या पूछ रहा है। तो ई जो कि कितने नंबर पर, यानी कि ई का अपोजिट हो जाएगा क्या चीज़, तो ई का अपोजिट यहाँ पर भी होने वाला है, ठीक है, और एफ का अपोजिट यू होने वाला है, तो यानी कि यू होगा यहाँ, ठीक है। और ये भी कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है, और ये यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है, ठीक है। तो दो दो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और दो एक 3 हो जाएगा, यानी कि 43 हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो कि 43 दिया गया है। चलिए अगला, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि मतलब 12 34 कुछ 46 लिखा गया है, ठीक है, 12 है और 34 है, इसको क्या लिखा गया है, 46 लिखा गया है, और उसके बाद क्या किया गया, इन 21 45 को जो कि 66 लिखा है, तो ये मतलब 24 और 31 को क्या लिखा जा सकता है, देखिए जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कीजिए, क्या आने वाला है इसका। तो देखो यहाँ पर क्या किया जा चुका है, पहले समझो, 4 3 7 और 7 2 9 1 10, मतलब सबको जोड़ के यहाँ 10 पूर रहा है, यानी कि ये कितना पूर जाएगा, यानी कि 6, ये सॉरी यहाँ 4 है, ठीक है, 6 4 10, ये भी 10 पूर रहा है। और देखते हैं 5 4 9 1 5, यानी कि क्या क्या चल रहा है जी यहाँ पे, यानी कि 5 और 4 होता है 9, 9 1 10, 10 2 12, यानी सभी को जोड़कर पूर रहा है 12, और इसको भी जोड़कर पूर रहा है 6 6 12। तो देख लेते हैं, यही काम तो यहाँ पर भी नहीं हुआ है, 24 31 सभी को जोड़ दो, यानी कि क्या हो रहा है, 3 1 4, और इधर 4 हो रहा है, और 4 2 8 हो रहा है जी ना। क्या चल रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या पूरना चाहिए, ये देखो क्या पूर रहा है, यानी कि ई और इसको जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, यानी कि 4 हो रहा है, और 4 2 6, यानी कि 6 4 कितना होता है, 10 होता है, यानी कि इसको जोड़ने पर 10 बोल रहा है, तो यानी कि हमको ऑप्शन से ही चूज करना है कि किसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। देखो 5 5 जोड़ते हैं तो 10 होता है, ठीक है, 5 5 10, तो यही जो कि इसका अगला संख्या यहाँ पर आने वाला है 55, ठीक है, जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, जैसे कि 3 15 54 और 12 6 27 2 6 और डैश, तो फटाफट आंसर कीजिए कि यहाँ पर क्या आने वाला है। देखो बहुत इजी प्रश्न है, जल्दी से आंसर कीजिए कि क्या आने वाला है। देखो यहाँ पर क्या किया गया, जैसे कि देखो 3 लिखा गया है और 15 लिखा गया है, उसके बराबर में देखो क्या लिखा गया है, 54 लिखा गया है, ठीक है। देखो ये 54 कैसे आया है, पनरतिया 45 लिखा, यानी कि इसका उल्टा कर दिया, 54 हो गया, ठीक है। और 12 छक्का 72, तो 72 का उल्टा लिख दिया है 27, यानी कि 2 गुणा का 6 करेंगे, 6 दूना 12, 12 का उल्टा 21, जो कि कहाँ पर दिया गया है जी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यही काम जो कि यहाँ पर किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो, जैसे कि सर यहाँ पर एक समझ लेते हैं तब अगला पर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो ना 532 है, और इसके बराबर में क्या लिखा गया है, 13 लिखा गया है, और ये 372 के बराबर में क्या लिखा गया है, 19 लिखा गया है, ठीक है। पहले समझो कि क्या किया गया है कि 532 को जो कि 13 लिखा गया है, और 372 को क्या लिखा गया था, 19 लिखा गया था जी ना, हाँ 19 लिखा गया था। यानी कि ईद कैसे हुआ है, पहले ये हम समझते हैं। यानी कि 532 13, देखो 5 तिया 15 होता है, और माइनस का ये वाला आगे वाला डिजिट को घटा दिया है, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर भी, 7 तिया 21, 21 में से 2 जा रहा है, 19 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, यही काम जो कि हमको आगे भी अब करना है, जो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखो पूछा जा रहा था 345 बराबर क्या आने वाला है, ठीक है। तो यानी कि 4 तिया 12, और 12 में से 5 को घटाना पड़ेगा जी ना, यानी कि 4 तिया 12, 12 माइनस का 5 करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से कीजिए।
जल्दी से कीजिए क्या आने वाला है। देखो दोस्तों यहाँ पर जो है ना प्रश्न मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। ये प्रश्न जो है जैसे 345 की जगह पर 343 होना चाहिए था, ठीक है। यानी कि 4 तिया 12, 12 में से 3 को घटाना पड़ेगा जी ना। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पर देखो 5 तिया 15, 15 में से 4 जाएगा तो 11 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो घबराने का कोई जरूरी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो बिल्कुल सही। देखो कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर 345 लिखा गया और 345 बराबर पूछ रहा है, तो 5 या 15, 15 में से 4 जाएगा तो 11 नहीं बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए, मतलब एक को घटाना था, ठीक है, सभी को अथी करके एक को घटाना था उसमें। चलिए बताइए फटाफट कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखो एक व्यक्ति है जो कि उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, और 100 मीटर चलने के बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर फिर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर 100 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो बोला जा रहा है कि वह किस दिशा में जा रहा है, बताइए। बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। मान लो कोई उत्तर की दिशा में जा रहा है, ठीक है, 100 मीटर का चल रहा है, मतलब इधर से इधर गया, उत्तर की दिशा में गया, ठीक है, 100 मीटर चला। और फिर बोला जा रहा है कि 50 मीटर चलता, मतलब जो है ना ये दाईं मुड़ता है, यानी कि इसका दाईं तो इधर हो जाएगा, यानी कि ये 50 मीटर चल रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि फिर से वह दाईं मुड़ता है, यानी कि फिर से दाईं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि 100 मीटर चलता है, ठीक है, तो 100 मीटर चल गया। फिर अंत में हुआ फिर बाईं मुड़ता है, तो इसका बाईं किधर चला जाएगा, इसका बाईं जो कि किधर जाएगा, इसका बाईं इधर जाएगा, यानी कि फिर जो कि 20 मीटर चलता है। तो पूछ रहा है कि वह किस दिशा में जा रहा है, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि पूरब दिशा। क्या हो जाएगा, ये पूर्व दिशा हो जाएगा, जो कि इस चीज़ का कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया है, 12 नंबर प्रश्न दिया गया है। समझिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 12 को जो है यानी कि 9 लिखा गया है, तो 13 को क्या लिखा जा सकता है। देखो एक का क्यूब यदि हम लोग करते हैं तो वो एक ही होता है, और 2 का क्यूब करते हैं तो 8 होता है, यानी कि 8 प्लस का 1 करते हैं तो देखो ये 9 हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा, और 27 प्लस का 1 करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो देखते हैं कहीं ऑप्शन में 28 दिया गया है। जी हाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 28, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि दिया गया है कि 217 लिखा गया, ठीक है, 217 को क्या लिखा गया है, यानी कि ये जो है 217 को क्या लिखा जा सकता है, ये बोल कि 3 लिखा गया, 155 को भी 3 लिखा गया है, तो 355 को क्या लिखा जाएगा। दिमाग लगाओ कि यहाँ पर क्या आने वाला है आंसर इसका। देखो क्या दिमाग लगा रहा है, देखो यहाँ पर 3 लिखा गया है ना, और इधर क्या लिखा गया, 155 को भी 3 लिखा गया है, तो 355 को क्या लिखा जाएगा। देखो इससे इसमें भाग दो, यानी कि 217 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी भाग नहीं बल्कि देखो इसमें देखो 7 से इनकी चल रहा है, यानी कि 7 से कितना यानी कि चलेगा। देखो यहाँ पर क्या चल रहा है लॉजिक, अब देखो समझ में आ रहा होगा। देखो लॉजिक यदि आपको समझ में नहीं आता, देखो यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है। देखो जैसे कि 217 को जो है ना 3 लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, यानी कि 21 को एक साइड, यानी कि 21 में जो कि देखो 7 से भाग दिया गया है, तब जाकर के जो ये 21 बोल रहा है, ठीक है। तो वही काम 155 के साथ देखते हैं हो जाए, तो 155 को देखो 3, यानी कि ये 5, ठीक है, 5, ठीक है ना जी, यानी कि 15 है, और 15 में 5 से भाग दिया गया है, तो देखो ये भी बिल्कुल बोल रहा है, तो 355 दिया गया, ठीक है, 355 यानी कि 5 यानी कि 35, और 35 में यदि हम लोग 5 से भाग देते हैं तो 7 होता है। देखते हैं ऑप्शन में 7 हो जाए, हाँ जी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। देखो लॉजिक होता है, लॉजिक किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपको लॉजिक जो है जल्दी से जल्दी ढूंढना है।
चलिए अगला प्रश्न कीजिए कि जैसे देखो 6 लिखा गया, ठीक है, 6 है, उसके बाद 23 है और 91 दिया गया, उसके बाद क्या है 363 है, बराबर, मतलब बड़ा नंबर आ चुका है जी। तो इसकी अगली संख्या क्या होगा, देखते हैं कितना का आंसर आता है इसमें। देखो 6 से 23 कैसे आया भाई, कि 4 से गुना किया गया, 24, 24 माइनस का 1 किया 23 हो गया, और 23 से 51 करता है, कि 4 का गुना करते हैं और माइनस का 1 कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर भी देखो 4 का गुना चल रहा है और माइनस का 1 चल रहा है, ठीक है, तो वही काम यहाँ पर भी 4 का गुना माइनस का 1, यानी कि कितना हो जाएगा, मतलब 341 में यदि हम लोग 4 का मतलब 363 है, ठीक है, इसमें गुना यदि हम लोग कितना से करते हैं, 4 से करते हैं, माइनस का 1 करते हैं, ये 4 तिया 12 का 2 बाकी 1 और 6 चौका 24 1 25 और फिर 4 तिया 12 और 2 14 और इसमें -1 करेंगे, यानी कि 1451 कहाँ पर दिया गया है जी, 1451 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कितना का आता है। 5 सेकेंड दिया गया है इस प्रश्न को हल करने के लिए, 5 से 10 सेकेंड, मतलब ये मतलब देख लो आंसर, इसका आंसर कर दो, प्रश्न देखो आंसर करो, ऐसा प्रश्न है ये। देखो क्या किया गया, 1 जनवरी 1991 को बुधवार है और 31 दिसंबर 1991 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा। जब देखो ऐसा प्रश्न पूछे, जब मतलब साल मतलब ईयर जो कि सेम हो, ठीक है, ईयर ईयर जब सेम हो, ठीक है, जैसे 91 दिया गया ईयर, जब ईयर सेम हो और आपसे दिन पूछ रहा हो, ठीक है, आपको याद रखना है, जब ईयर सेम हो और आपसे दिन पूछा जा रहा होगा, जो दिन दिया गया है वही दिन फिर से दोबारा आने वाला है, जो कि बुधवार ही आने वाला है, ठीक है, नहीं समझ में आया होगा। देखो जब ईयर जब देखो जब ईयर समान रहे, ठीक है, जब ईयर आपका ये समान रहे और जो दिन दिया गया है वही दिन जो कि अगला भी आने वाला है, यानी कि बुधवार है तो बुधवार ही आने वाला है, ठीक है, अब जो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर देखो क्या किया गया है, टी लिखा गया है, ठीक है, आर लिखा गया है, फिर एल लिखा गया है, पी लिखा गया है, के लिखा गया है, क्यू लिखा गया है, फिर यहाँ पर क्यू लिखा गया है, के लिखा गया है, पी लिखा गया है, एल लिखा गया है, आर लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कीजिए आंसर देखते हैं। देखो यहाँ से यहाँ क्यू का आप मतलब यहाँ से यहाँ मतलब ले लिया गया है क्यू, आर को यहाँ से यहाँ ले लिया गया है, और क्या किया गया है जी, पी को यहाँ से यहाँ ले लिया गया है, एल को यहाँ से यहाँ ले लिया गया है, के को भी ले लिया गया, यानी कि टी को फिर टी ही लिखेगा, यहाँ पे कहाँ पर दिया गया है, टी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है, कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, अब जो हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि 25 लाख स्टूडेंट जो कि इसने फॉर्म को भर चुका है, ठीक है, बिहार एसएससी के लिए, और इसका एग्ज़ाम जो कि दिया गया है कि मार्च में होने वाला है, और जनवरी में तो इसका एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, फरवरी में भी नहीं होने वाला है, फरवरी में देखो हो सकता था, लेकिन फरवरी में इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्लास 10 हो गया और क्लास 12, इन दोनों का मतलब एग्ज़ाम होने के कारण सेंटर जो कि होगा वो बिजी होगा, इसलिए इसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। देखो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जब भी होता है तो मतलब रेगुलर बेस पर होता है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, मतलब वो रेगुलर बेस पर चलता है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि 1 तारीख का एक एग्ज़ाम हुआ तो एक 5 का होगा, ऐसा बात नहीं होता है, उसका जब भी एग्ज़ाम होता है वो रेगुलर बेस पर होता है। तो बात यहाँ पर हमको ये करना था कि जब 25 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन इनकी एक के साथ 40 का जा रहा है, ठीक है, एक एक के साथ जो कि 40 का, मतलब एक सीट पर जो कि 40 कैंडिडेट है, ठीक है, एक सीट पर 40 कैंडिडेट है, तो इसका कट ऑफ भी जो कि हाई जा सकता है, तो इसका कट ऑफ में जो रिजल्ट कौन बना सकता है, इस कट ऑफ में जो कि रिजल्ट बना सकता है वो रीजनिंग बना सकता है, ठीक है, कौन बना सकता है, वो रीजनिंग बना सकता है। रीजनिंग क्यों बना सकता है, क्योंकि रीजनिंग से 50 प्रश्न आता है, जो कि 4 गुना, इसमें 4 से गुना करो, 5 चौका 20, जो कि 200 नंबर के यहाँ से आता है, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद जो कि 25 नंबर का आपका जो कि ये मैथ आने वाला है, 25 चौका 100 नंबर, यानी कि ये जो है 100 नंबर का मैथ का आने वाला है, यानी कि 25 क्वेश्चन, और 200 रीजनिंग, यानी कि 300, और 300 नंबर का मतलब ये मैथ और रीजनिंग के मिलाकर हो जाता है। और आपका एग्ज़ाम जो कि ये कितना का होने वाला है, 600 का होने वाला है, ठीक है। यानी कि आप ये समझ रहे होंगे कि इसका रिजल्ट जो कि कितना पर जाने वाला है, इसलिए कट ऑफ इसका बहुत हाई जाता है, ठीक है। तो आपको तैयारी करना है लगकर, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि इसका एग्ज़ाम तो मार्च में होने वाला है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मार्च जाने में कोई भी समय नहीं लगता है, ठीक है। तुरंत जो कि समय चला जाता है। मान लो कि आज 1 तारीख को तो पता चलेगा कल की आज फिर 10 तारीख हो गया है, ठीक है। इसलिए समय को जाने में जो है किसी प्रकार का मतलब जो है समय अपना चलता रहता है। हम जो है हम बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, लेकिन समय जो है ये नहीं बैठता है, समय हमेशा चलता रहता है, ठीक है। इसलिए जो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और तैयारी में अच्छा से लग जाए। और इस चैनल पर जैसे कि रात में 9 बजे PM में रीजनिंग का क्लास होता है, और 7 बजे जो कि आपका मैथ का क्लास होता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो कि इसका यहाँ इस चैनल पर जो कि आपको क्लास देखने को मिलता है, ठीक है। और जल्द जो है आपको जो इस चैनल पर जो है GK GS का क्लास भी जो कि मिलने वाला है, ठीक है। जो कि इस पर इस मतलब जब मतलब हुआ था तो शुरुआती में इस पर क्लास चला भी था, जैसे कि प्लेटफॉर्म का पहले चला हुआ था। प्लेटफॉर्म का कई प्रैक्टिस सेट जो कि यहाँ पर हो चुका था, यानी कि प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट जो कि 15 को प्रैक्टिस सेट हो चुका है प्लेटफॉर्म का, ठीक है, GK GS के लिए। तो इसके आगे का भी जो कि अब बहुत जल्द करवाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।